एक बार अभी आना चाहिए। तुम लोग के पास लिंक है अवेलेबल? हाय एवरीवन, हाँ गुड है। आफ्टरनून। आपने टेलीग्राम पे शेयर किया भाई? हाय एवरीवन, सब बता दो एक बार, सारा कुछ ठीक है? लाइव वाइव है, हम लोग हैं यहाँ पे, ऑडिबल विजिबल ऑल फाइन। यस, आई थिंक वी ऑल आर लाइव एंड सब ऑडिबल विजिबल भी हैं। ठीक है, सो गाइस वी आर टुडे फॉर अ प्रोफाइल एनालिसिस सेशन। ठीक है, मेरे साथ शिवांगी, चंदन एंड वैष्णवी हैं। ओके, एंड हम लोग एक बार देखेंगे कि इनका बेसिकली प्रोफाइल क्या था और कैसे आप लोग का, मतलब ऑब्वियसली तीन अलग अलग लोग हैं तो आप उनके प्रोफाइल से रिलेट कर पाओगे एंड देन यू कैन फाइंड योर ओन क्वेरीज भी। ठीक है, कि क्या क्या आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते थे, कैसे, मतलब अपने बेसिकली हमें हमें करिए वो कन्वर्जन के चांसेस को बढ़ाना है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, सो व्हाट आई ऑल वांट इज कि कन्वर्जन के चांसेस को बढ़ाना है। अगर परसेंटाइल एक्सपेक्टेड से 0.5 0.6 कम आ गया, 1 या 2 कम आ गया, ठीक है, 99.5 के 98.5 आ गया परसेंटाइल, तो क्या चीज़ें होंगी जो आपको कॉल्स में ऐड ऑन करके आपका कंपोजिट स्कोर वापस से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दैट फ्लक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 99.7, दैट्स फाइन, बट व्हाट इफ आई गेट 98.2, तो कहीं से पास बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, तो वही चीज़ें प्रोफाइल कवर करता है, दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ चीज़ें क्या होती है, पॉइंट हो जाती है। ठीक है, देखो एक बार बोलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ शिवांगी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शिवांगी एक बार बताओ अपना, तुम्हारा प्रोफाइल क्या है, देन वी कैन गेट एन आइडिया कि क्या हम लोग उसमें यस। कर सकते हैं। तो एक बार सबको हाय बोल दो शिवांगी, तुम आई एम ऑडिबल Shivangi. हो। Hello all. I am Shivangi, a student of an academy only, and presently I am a BTech graduate. I graduated in 2020, and from 2020 onwards I am working, and I'm also preparing for CAT. And if I talk about my score, I scored 95% in 10th, 85% in 12th, and 83% in my graduation. ओके, मुझे So एक this बार is about एक my बार एक बार academics, टेल मी and वन I have सेकंड। almost 2.5 years of work एक as of मिनट now. एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। हाँ, 10th में कितना है? 10th, 12th एंड ग्रेड किस में किया है? 95%. 10 95 है, 12th कितना है? बीटेक सर 85. 85, और बीटेक कितना है? 83 परसेंटेज है. इन परसेंटेज इट इज 83. 8.3 सी जी पी है। 8.83 है, ओके, बट कन्वर्जन रूल के फाइन, हिसाब से वो हाँ हाँ 83 ठीक है, हाँ परसेंटेज होता है. 0.5 कम कर दो। ठीक है, और किस ईयर बीटेक किया है? 2020. 2020, उसके बाद क्या किया है? और सर उसका जॉब. जॉब कर रहे हो, अभी कंटिन्यू कर रहे हो जॉब? हाँ हाँ. किस चीज़ में जॉब कर रहे हो? आईटी. मतलब किस कंपनी में, क्या प्रोफाइल है, कितना मंथ का वर्क एक्स है? और सर आई सर अभी 2.5 इयर्स हो रहा है, और हाँ, आई एम वर्किंग एज ऑरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन जेरोक्स कॉर्पोरेशन. 30 मंथ्स का वर्क एक्स है, राइट। देखो, तो अब बेसिकली एक जो ये प्रोफाइल इज अ वेरी गुड प्रोफाइल एक्चुअली। ठीक है, तो ये तुम्हारा ना काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये ओवरऑल 80 है, 80 है, 90 है। ठीक है, सर गुड प्रोफाइल, जॉब भी है, तो कोई गैप भी नहीं है। सो पीपल, अब यहाँ पे जो लोग, आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, तो जो लोग भी आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो दोज हु आर वर्किंग राइट नाउ, ठीक है, आपका गैप ईयर नहीं है, देयर इज नो गैप ईयर ईयर, कोई गैप ईयर भी नहीं है। ठीक है, तो आराम से अब बेसिकली करना क्या है कि अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट है शिवांगी किसी सब्जेक्ट में, किसी स्ट्रीम में एमबीए करने में इंटरेस्ट है? बोलो, किसी स्ट्रीम में एमबीए करने में इंटरेस्ट है? सर हाँ, फाइनेंस सर. फाइनेंस। तो देखो अभी ना, अब यहाँ पे फाइनेंस. तुम, हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, और तुम जॉब कर रही हो आईटी में, राइट, दैट्स प्योर आईटी। प्रोफाइल क्या है तुम्हारी? जॉब ये सर प्रोफाइल प्योर क्या है? आईटी है, ऑरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर. तो हाँ, तो सीनियर अब क्या प्रोजेक्ट है ना, इंजीनियर. देखो, सो व्हाट शी इज एक्चुअली की प्रोजेक्ट इंजीनियर है। तो अब यहाँ से ना क्या होता है कि तुमको, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तुम बिल्कुल फ्लैट किसी भी एमबीए का कोई स्ट्रीम एम नहीं है, दैट्स फाइन, बट मान लो तुमको कभी कॉल आ जाता है, लेटर तुमको एसपीएन के फाइनेंस से कॉल आ जाता है, तो तुमको वहाँ तुमको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आता है या कैट बेस्ड कॉल आता है, तुमको फाइनेंस का कॉल आ गया, तो अब तुमको तुम्हारा इंजीनियरिंग से फाइनेंस पे स्विच क्या है, तुमको ये देखना पड़ता है। ठीक है, दैट्स यू नीड टू सी
कि तुम्हारा इंजीनियरिंग से फाइनेंस पे स्विच किया है, क्यों करोगे, ठीक है, एंड तुमको वहाँ अपने आपको प्रूव भी करना पड़ेगा. सो लॉट ऑफ गाइज देयर जो इंटरव्यूज़ देंगे वहाँ पे वो तुमसे पूछेंगे कि आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट क्यों है, क्या क्या करे थे क्या नहीं करे, ठीक है. सो ऑल यहाँ पे दो चीज़ तुम कर सकती हो कि एक चीज़ बेसिकली कि अगर तुमको पहले से बताना है कि फाइनेंस में मेरे को जाना है, यू आर प्रीटी श्योर अबाउट दिस, ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, राइट. सो तुमको वहाँ पे सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन नीड टू शो, ठीक है, कि तुमको फाइनेंस में अपना इंटरेस्ट ड्राइव करवाना पड़ेगा, ठीक है. अब फाइनेंस में अपना इंटरेस्ट इतना जल्दी बना नहीं सकते हो, या तुम जो लोग भी देख रहे हो आप लोग सेशन, आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि अगर आपका किसी डिफरेंट फील्ड में अगर आपका MBA है या सॉरी BBA है, आपने BBA किया है या BSc किया, कुछ भी किया है, BTech किया है, राइट, और आपको श्योर किया मेरे को ना BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को मार्केटिंग में स्विच करना है, तो आपको कंपनी को ये आपको इंटरव्यूज को वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ओके. तो यहाँ पे काम आता है हमारा कपल ऑफ, तो बेसिकली बिकॉज शी इज ऑलरेडी वर्किंग, तो आप ऑलरेडी जॉब कर रही हो, ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा कपल ऑफ सर्टिफिकेशन शुड बी इनफ, ठीक है. तो एक कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस करके और उसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करना, क्योंकि जॉब करोगी तो टाइम तो मिलेगा नहीं ज़्यादा करने के लिए, है ना. तो इसलिए करना एक छोटा सा सर्टिफिकेशन अभी कर लिया जून जुलाई में, क्योंकि टाइम हमारे पास है, ठीक है, और एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कर लिया आपको दिसंबर जनवरी के राउंड में, ठीक है, क्योंकि उस समय फिर तुम्हारा GD का प्रिपरेशन आने वाला होगा, ओके. सो एट दैट टाइम अगर 2 सर्टिफिकेशन अपने में ऐड कर लें फाइनेंस के, ओके, तो हम वहाँ पे ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मैं इंजीनियर, आप बोलोगे ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, ऑल दैट फाइन, ओके, बट मेरे को इंटरेस्ट है फाइनेंस में, मतलब ऑल जो भी हम लोग जो बनाते हैं ना स्टोरीज है, जो बोलते हैं कि मेरे को नंबर्स एक्साइट करता है, ठीक है, 2 कंपनीज का मर्जर हुआ तो ये 20 बिलियन वैल्यू कैसे डिसाइड हो गया, ओके, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये चीज़ें क्या है. तो बहुत एक कॉमन पर्सन जो है इन चीज़ों को छोड़ देता है, ठीक है, बट तुमको उन चीज़ों में डीप जाना है, तो उनको डीप जैसे बोलोगे मेरा इंटरेस्ट है, तो एक इंटरेस्ट होता है हवा में, हाँ इंटरेस्ट है, दैट्स फाइन. सेकेंड चीज़ क्या होता है कि नहीं इंटरेस्ट तो है बट साथ में मैंने उसके लिए अपना पाथ भी डिज़ाइन किया है, तो आई हैव डन कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस, आई रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स, आई हैव नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, है ना. तो मेरा जो करियर क्या है फाइनेंस की तरफ जा रहा है, मेरा करियर फाइनेंस की तरफ, तो को वहाँ पे ये चीज़ शो करना पड़ेगा, ओके. तो इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे भी था कि जैसे किसी का बीटेक था इलेक्ट्रिकल में था और उसका SPN से फाइनेंस का कॉल आ गया था, तो उसका इंटरव्यू 2 महीने का था, ठीक है, 2 महीने में मैंने पूरा डुबा दिया फाइनेंस में, डूब जाओ फाइनेंस में, ओके. 3-4 सर्टिफिकेशन करो, दिन ब दिन सारे आर्टिकल पढ़ो कि हम पूरा ऐसा लगे कि हम इंटरव्यू में हम 1 साल से पूरा फाइनेंस ही कर रहे हैं सब कुछ, ओके. तो तुमको फिर उसका हो गया, फाइनेंस कन्वर्ट भी हो गया, ठीक है. तो थिंग इज दैट कि तुमको वहाँ पे इंटरव्यूअर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आई एम इंटरेस्टेड टुवर्ड दिस, नॉट ओनली इन हवा, ठीक है, मतलब मैंने उसके लिए अपना पार्ट डिज़ाइन भी किया, मैंने कपल ऑफ सर्टिफिकेशन चूज़ किया है, बट बी केयरफुल क्योंकि यहाँ तुम्हारा परसेंटाइल बहुत मैटर करेगा, ठीक है. तो ये काम करने के चक्कर में परसेंटाइल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट. कॉल्स कन्वर्ट करना भी, इंटरव्यू के वहाँ पे कन्विंस करना भी, और साथ में परसेंटाइल भी हाई रखना. इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 सर्टिफिकेशन इनफ होगा. एक अगर अभी ऐड कर लोगी, 12 हार्डली जो स्टार्टिंग कोर्स होते हैं ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स होते हैं या NISM से होते हैं जो कोर्स होते हैं फाइनेंस के, एक्सेल के कोर्स होते हैं, ठीक है, अगर ये सब करोगी ना तो तुमको हार्डली मतलब 15-20 घंटे कोर्स होते हैं. तुम अभी एक कोर्स कर सकती हो अगले 1.5-2 मंथ में, और तुम एक कोर्स कर सकती हो दिसंबर जनवरी के टाइम में, वहाँ 2 कोर्स कर सकती हो, कुछ आर्टिकल पढ़ लिए, ठीक है. तो वहाँ CV में अच्छा लगता है कि तुमने कुछ फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस किया है, सो नाउ यू कैन एक्चुअली ड्राइव योर इंटरव्यू टुवर्ड्स दैट, ठीक है. तो ये चीज़ अच्छा होता है, अगर क्लैरिटी है तो अच्छी बात है. बहुत लोग यहाँ पे क्या क्लैरिटी है, सर मेरे को MBA नहीं पता किस में करना है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है ना कि वो क्लैरिटी जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, बिकॉज जब तुम MBA कॉलेज में इंटर करोगे ना तो उसके 2-3 मंथ के बाद तुम्हारा समर प्लेसमेंट के लिए सही बन जाता है, समर प्लेसमेंट्स के लिए. तो समर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो तुम्हारा करियर किस तरफ जा रहा है, ठीक है. तो इफ़ यू आर डिसाइसिव कि हाँ मेरे को इसी स्ट्रीम में MBA करना है, तो अच्छी चीज़ होती है वो, दैट इज़ गुड, ठीक है. तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को फाइनेंस में MBA करना है, ठीक है, तो उसी तरफ जाओ एंड मेक श्योर तुम्हारा जो तुम्हारा CV है लगे कि उस तरफ जा भी रहा है, CV इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, ओके. बट नॉट टू मच, राइट, नॉट टू मच. ये देखना परसेंटाइल इफेक्ट नहीं करना चाहिए. सो जस्ट स्पेंड अराउंड 15-20 आवर्स अभी जून जुलाई में, ठीक है, एंड देन आफ्टर दिसंबर यू कैन डू कपल ऑफ मोर, जब तुम्हारा सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो, ठीक है. तो बिफोर GDPI वी कैन ऐड सम 2-3 सर्टिफिकेशंस, ठीक है, एंड रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट फाइनेंस, रीड करना सर, ठीक है. सो रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट फाइनेंस,
तो तुम्हारा वो नॉलेज तुमको दिखना चाहिए ना वहाँ पे। ओके, बोलो कोई क्वेश्चन। सर सेफ परसेंटाइल 99.99 तो टारगेट है, मतलब लेकिन सेफ परसेंटाइल क्या वही होना सेफ चाहिए? परसेंटाइल वही है, वही सेफ परसेंटाइल भी है। सर वो तो एकदम कैसे हाईएस्ट रो, है। तो दैट अपने इज को द अपने आप को बेंचमार्क। तुम कैसे रोकोगे? तो मान लो तुम कैट एग्जाम दे रही हो, ठीक है, तो वहाँ तो कोई मशीन तो होता नहीं है, अच्छा 99.6 से पहुँच गया रुक जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तुम तो अपना मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्म करके आओगे ना। मैं तुमको बोल दूंगा ठीक है, मैं तुमको बोल दूंगा 99.5 तुम्हारा सेफ, तो 99.3 तुम्हारा सेफ परसेंटाइल है। 99.3 कितने हैं तुमको पता है क्या? नहीं आता ना। कैट 2021 में 99.3 98 नंबर में आया था, अभी इस बार 86 नंबर में आया, हो सकता है कि अगले बार 89 नंबर में आया, 100 नंबर है, तुम्हें नहीं पता, राइट? सो ऑल वी नो इज कि लेट्स टारगेट अराउंड 50। हमने क्या बोला है, सबको ये बोला है कि लेट्स टारगेट अराउंड 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स के अगर आसपास टारगेट करते हैं कैट जैसे एग्जाम में, ठीक है, तो यू आर इन समवेयर इन द रेंज ऑफ 99.234 के रेंज में हो गए। उससे 2-3 मार्क्स ज़्यादा और बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, तो एक 50% मार्क्स के अराउंड टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे सेफ परसेंटाइल यू कैन नॉट से। मैं बोल दूंगा 99.3, तुम्हारा कोई मशीन नहीं बनाई मेजर करने के लिए 99.3 तो रुक जाओगे, नहीं रुक सकते हो, ठीक है। जस्ट एम फॉर हाईएस्ट, उसके बाद जो ड्रॉप होगा उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या करना है, ठीक है, फॉर द बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताओ, ठीक है। चलो वी कैन मूव टू चंदन, ठीक है। चंदन बोलो, नाउ टेल मी योर प्रोफाइल। Hello everyone. Sir, my name is Chandan Kumar. I did my graduation with BSc Honours Agriculture BSc from Honours Rani Lakshmi Agriculture. Bai Central Agriculture University, Jhansi, Okay. with 7.8 OGPA. Okay. I I did my Which year? 12th this year, sir. This year. इसी साल के हैं? This month. Actually, this month. 2022 बैच, 2023 बैच है तुम्हारा, 2022 Sir. 2023, राइट? No, sir. 2090 to 2023. 4-year course. 4 year course है, अच्छा ठीक है, फाइन। Yes, sir. Yes. Then 10th Then I did my 10th sir CBSE with 9.2 CGPA and 12th with through Bihar board with 63.8%. 60.8%, ठीक है, Extreme PCB ठीक है। main subject. और कुछ साथ में ऐड ऑन किया है आपने? No sir, other sir college activity and some certification course. So you want to do Like general MBA or you want to do in ABM? You want to do ABM? क्या करना है तुम्हें? sir, I prefer to do AVM with yeah, I am Ahmedabad, I am Lucknow. हाँ, मैं अहमदाबाद लखनऊ में होता But है। yes sir. Or otherwise, if I will be offered for PGP, the PGTM course, then I will do with the extreme of HRM, Human Resource Management. ओके, तो तुम ABM और HRM यू वांट टू डू MBA, है ना? ABM Yes, और sir. HRM, ठीक है। Yes sir. तो देखो अब बेसिकली तो एग्रीकल्चर में तो थोड़ा वो है कि इतना हाई परसेंटाइल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कन्वर्टिंग अराउंड 98.5। तो मैंने देखा है कि बहुत लोग 98.5 के अराउंड में लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बट टू बी ऑन द सेफ साइड, थोड़ा 12th में आपका मार्क्स थोड़ा कम है 12th में, ओके। तो वही वाला चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट एट कंपोजिट स्कोर, ओके। तो कंपोजिट स्कोर हमको बैलेंस करना है। तो कंपोजिट स्कोर बैलेंस करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपना कैट का परसेंटाइल हाई रखो, ठीक है। एंड आई डोंट नो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा सर्टिफिकेशंस भी होता है क्या? कुछ होता है सर्टिफिकेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है? क्योंकि अभी दो तीन लोग तो गए थे एग्रीकल्चर में, बट उन्होंने ऐसे उनका कोई नॉर्मल ABM था, नहीं कोई नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। ऑल 3-4 पीपल वेंट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर IMA और L में कोई उनका सर्टिफिकेशन नहीं था। तो सर्टिफिकेशन नीडेड नहीं है आपको, ठीक है, कि थोड़ा उसमें परसेंटाइल लेस रिक्वायर्ड होता है ना। तो आपका बस सिंगल काम यही कि अपना अगर आपको ABM से MBA अगर आपको ABM करना है तो आपको बस परसेंटाइल अपना हाई रखना है, दैट्स इट, ठीक है। और आपका कोई एम नहीं है इधर उधर का, ठीक है, एकदम। Any expected sir percentile? मैंने बोला 98.5 में बहुत लोग कन्वर्ट होता है 98.5 में।
So a lot of people convert in 98.5, ठीक है. A lot of people convert around 90, 97.6 में सागर गया था मेरे को याद है IIM लखनऊ में, ठीक है. तो 97, 98 में मैं जानता हूँ कि people go to ABM. हाँ, एंड आई नो कि मैंने सुना है कि थोड़े कम में भी होता है लोगों का, 94 में भी होता है, ठीक है. बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल, राइट. तो जैसे आपका 12th पे थोड़ा मार्क्स कम है, ठीक है, तो आप अपना हायर एम लेके ही चलो. तो एम अराउंड 99 का एम लेके चलो, ठीक है. मतलब एम तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल 98.9 करेंगे, चलो पढ़ो एकदम ऐसा कि बिल्कुल टॉप करेंगे. थोड़ा फॉल भी करेंगे तो 97 98 तक अच्छा चांसेस है, ठीक है. तो आपको एबीएम में इतना फाइट का जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट टेक कीप अ परसेंटाइल हाई, नथिंग. और भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है. ओके सर. तो क्या डिसअपॉइंटेड क्यों, क्या सुनने जा रहे हैं? परसेंटाइल कम रखना है परसेंटाइल? नहीं सर, हाँ ट्राई तो करेंगे सर कि मतलब तो 99% तो ये तो अच्छी बात है ना कि तुमको बाकी जगह ध्यान नहीं देना, सर्टिफिकेशंस नहीं करना, तुमको कुछ इधर उधर ध्यान नहीं देना. अच्छी बात है ना ये तो. सीधा फ्लैट फोकस ऑन परसेंटाइल एक ही बार में. सर. और सर ये तो सर गैप माना जाएगा 2000. देखो ये जो लोग भी 2023 में जो लोग भी ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, देखो ऑन पेपर तो ये गैप होगा क्योंकि आपका ग्रेड कब हुआ? 2019 से 2023 सेशन हुआ आपका, है ना. आपका एमबीए कब होगा? 2024 से 2026 होगा एमबीए, ठीक है. तो यहाँ पे गैप तो है यहाँ पे ये 1 साल का, बट इस गैप को इंटरव्यू में वो लोग ग्रिल नहीं करते, ठीक है. वो लोग उसको इंटरव्यूअर्स को गैप नहीं मानते इंटरव्यूअर्स, ओके. तो इस पे कभी गैप पे क्वेश्चन है कि 2023 में क्या गया ना. 23 में ग्रेजुएशन किया, अप्रैल में जून में एग्जाम हुआ, मई जून में रिजल्ट आया, ठीक है. उसके बाद जॉब सर्च के लिए अप्लाई किया, साथ में नवंबर में कैट दे रहे थे, तो कैट की तैयारी कर रहे थे. तो इसलिए इस पर कोई कभी भी सेम ईयर में जब भी किसी ने ग्रेजुएशन किया, कोई कभी तुमको क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है. सो यहाँ पे तुमको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. सो इसमें कोई गैप, इस गैप का कोई मतलब नहीं है. नो टेंशन अबाउट इट, ठीक है. हाँ, बट अच्छा मार्क्स लाने के तुमको दो चीज़ फोकस करना है. एक परसेंटाइल हाई रखना, ठीक है, और एक वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है. इन 2 चीज़ों पे बस वर्क करना, ठीक है. यही तुम्हारा लास्ट डिसाइसिव होगा, ठीक है. कि हाउ बिकॉज और कुछ देखेंगे नहीं ये लोग, नथिंग एल्स, जस्ट परसेंटाइल हाई एंड कम्युनिकेशन स्किल. सो वर्क ऑन दीज 2 थिंग्स. इंग्लिश अच्छा करो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज अगर है तो कर लो, ज्वाइन वगैरह अगर करना है. अगर लगता है कि थोड़ा वीक है बोलने में तो ठीक है. एंड जस्ट स्टडी हार्ड, ट्राई टू गेट हाई परसेंटाइल. तुम बिल्कुल फ्री हो, तुमको कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करना है, ठीक है. रिलैक्स, ठीक है. और कोई क्वेश्चन सर यही है सर कि कोर्स तो सर डे बाय डे मतलब कंप्लीट होते जा रहा है. जितना भी सर क्वांट रीजनिंग ये सब है. सर वही है कि सर क्वांट में ऐसा है कि सॉल्यूशन लास्ट तक जो है सर आंसर तक नहीं पहुंच पाता, बस इधर आसपास पहुंचते हैं. फिर उसके सर रिगार्डिंग अभी टाइम लगेगा, उस पे टाइम लगेगा. क्वांट अभी जैसे तभी तो 4-5 महीने तो काम करना है, मॉक एनालिसिस करना है. ये पूरा एक सर्कल है ना, पूरा सर्कल पूरा कवर तो करो. 24 क्वांट में 2400 क्वेश्चन का सर्कल है ये. एलआरडीआई में 300 सेट्स का सर्कल है ये. पहले कवर तो करो पूरा, ठीक है. तो बीच पाथ में तो ऐसे नहीं कर सकते, अभी आराम से चलते रहना है, ठीक है. बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मॉक्स देंगे. क्वांट इतना लोड नहीं है, पता है. मैंने वो एलआरडीआई का लोड लो और वीआरसी का लोड लो, क्यों आने आएंगे. क्वांट हम लोग इतना कर लेंगे लास्ट क्लास तक कि क्वांट में सब क्वेश्चन पेपर में लगते हैं, फैमिलियर है सारे क्वेश्चन, ठीक है. तो क्वांट अभी बहुत करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर सेशंस करेंगे, फिर उसके बाद बूस्टर क्लासेस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है. तो इसलिए इतना कोई लोड नहीं है क्वांट का, बस क्वांट करते रहो आराम से. खुशी बोल रही है कि आई एम लेफ्ट डजंट कंसीडर 10th मार्क्स. 10th मार्क्स देखो अलग से उन्होंने पॉइंट नहीं दिया है, बट ना वो एक तुम्हारा ओवरऑल प्रोफाइलिंग का मार्क्स होता है, तो प्रोफाइलिंग के मार्क्स में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है. वो 10th का जो मार्क्स है आपका, ठीक है. एबीएम होता है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है. ओके, और कोई क्वेश्चन चंदन बताओ. थैंक यू सर, थैंक यू. मीट अगेन सर. चलो हाँ, एकदम मीट अगेन करते रहेंगे. चलो वैष्णवी, टेल मी योर पार्ट. Hello sir, am I audible? Yes, एकदम ऑडिबल हूँ. Okay, so hello everyone, I'm Vaishnavi. I had secured 81.6% in 10th, Okay. 85.85% in 12th in social sciences.
Okay. and I have completed my graduation in BA Economics this Okay. year itself. That is 23 session, right? Yes, sir. Okay. Any addition तुमने कुछ किया है? Any addition like profile में कुछ extra courses वगैरह? Anything you have done? Yes, sir. Does this also include competitions? हाँ, that's fine. Yes, sir. So I won a research article competition, and I also got a chance to present a research paper. Okay. And I also did a course on French, basic French, beginner's French, 6 week. It was a 6 week course. And I also did a basic Microsoft Excel course. Okay, that's good. ठीक है. तो इसका इन सब का सर्टिफिकेट्स हैं तुम्हारे पास ना? Yes, sir. Certificates have. तो कीप एडिंग इन योर सीवी. ठीक है. Okay. ये तुम लोग सीवी बना शिवांगी, तो तुम जॉब के तो तुमने सीवी बनाई होगा. आई होप यू हैव मेड द सीवी, राइट? है ना? तुमने बनाया सीवी अपना, चंदन? अनम्यूट करो, म्यूट. सर सीवी नहीं सर, क्योंकि सर कोई वर्क एक्स नहीं है, सो आई वर्क से नहीं होता, सीवी बनाना. ठीक है, सीवी बनाना पड़ता है. बस मैंने बनाया है वैष्णवी सीवी. वैष्णवी Yes, sir. Resume बनाया. हाँ बनाया. ठीक है. ऑल ऑफ यू, और जो लोग भी देख रहे हैं सेशन ना, ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज मेक सीवी. जब तक सीवी बनाओगे नहीं ना, तब तक पता ही चलेगा सीवी में क्या क्या अच्छी चीजें पुट करनी है. ठीक है. तो सीवी के अलग अलग बकेट्स होते हैं. एकेडमिक्स बकेट, अचीवमेंट बकेट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर बकेट्स, कहाँ क्या क्या आपने कोर्सेज किया है. ठीक है. तो आपको उसको आपको सीवी को अच्छा बनाना है. ठीक है. लास्ट में जो सीवी जब जाओगे एमबीए करने के लिए, सीवी थोड़ा हरा भरा दिखना चाहिए. ठीक है. लुक लाइक गुड ग्रीन डेकोरेटेड सीवी दिखना चाहिए वहाँ पे जाओगे तो जब तक बनाओगे तो पता क्या चलेगा क्या पुट करना है. फॉर एग्जाम्पल शिवांगी है तो वो पुट कर देगी क्या भाई मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, अपने जॉब का 3-4 प्रोजेक्ट लिख देगी वहाँ पे. ठीक है. वैष्णवी लिख देगी कि हाँ मैंने सीवी में रिसर्च किया है, एक्सेल किया है, सर्टिफिकेशन है. ठीक है. तो आपको ही सीवी बनाना पड़ेगा, और जब बनाओगे तो तुमको लगेगा हाँ यार सीवी ना बड़ा खाली खाली लग रहा है. ठीक है. इसको करना पड़ेगा, इसको भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा. ओके. तो दैट्स वाई सबको मैं बोल रहा हूँ कि ऑल ऑफ यू प्लीज सीवी बनाइए. ऑल ऑफ यू प्लीज मेक सीवी. जब तक सीवी बनाओगे नहीं तब तक तुमको आइडिया नहीं लगेगा और अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि ज़िंदगी में कुछ मतलब प्रॉब्लम है. ठीक है. लगेगा कुछ बना ही नहीं है, लगेगा क्या? तो लगेगा नहीं. सीवी जब बनाओ तो अपने खराब लगेगा, विल फील बैड. कुछ है नहीं लिखने के लिए यार, अचीवमेंट से कुछ लिख ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रिएटिव कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, क्या किया है लाइफ में, तो थोड़ा ख़राब फील होता है. ठीक है. तो आदमी और मेहनत करता है उसके बाद, और उसको फिर दिमाग लगाता है कि इसको कैसे फिल करें, हाउ टू डेकोरेट दी सीवी राइट नाउ. क्योंकि यही अल्टीमेटली जब तुमको थोड़ी मिलना है. ठीक है. जब तुम जाओगे एमबीए में जाओगे, जब तुम एमबीए के 2-3 महीने में जैसा इंटर करोगे तुमको देना पड़ेगा सीवी समर प्लेसमेंट्स के लिए. ठीक है. तो वंस यू गिव दिस सीवी फॉर समर प्लेसमेंट्स, तो उसके बाद तुमको नहीं तुमसे मिलना है. तुम्हारा सीवी क्या है, सब सारी के सीवीज देखेंगे. तो वो तो तुम सीवी बना नहीं पाओगे 1 महीने में. इट्स अ प्रोसेस जो लगता है तुमको लगेगा 6 महीने 8 महीने 1 साल लगेगा, है ना. 1-2 पॉइंट भरेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, 1-2 पॉइंट अचीवमेंट्स में डालेंगे. ठीक है. मे बी कैट का इसको डाल दिया कि कैट में 99 आया था वो भी डाल दिया, अचीवमेंट में डाल दिया. ठीक है. ऐसा कुछ डाला तो वो लगेगा नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर खाली लग रहा है. तो ना अब बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिनको एमबीए ज्वाइन करना है ना, बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं ना कि अप्रैल में लोग एनजीओ में वर्क कर रहे हैं. ठीक है. कि 1 महीने का डालने के बाद एनजीओ में 2 महीने काम किया है. ओके. तो ऐसे तरीके ना सीवी को अच्छा बनाना पड़ता है, डेकोरेट करना पड़ता है. सो ऑल ऑफ यू नीड टू डेकोरेट योर सीवी. ठीक है. बहुत ज़रूरी चीज़ है. जब तक बनाओगे नहीं तब तक वो खालीपन महसूस नहीं होगा. ठीक है. सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट माई सीवी इज ब्लैंक, आई नीड टू फिल द सीवी विद गुड पॉइंट्स. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू एक स्टैंडर्ड सीवी डाउनलोड कर लो, फॉर्मेट वहाँ पे. ठीक है. तो अब स्टैंडर्ड सीवी बहुत सारे गूगल में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो फॉर्मेट को और एडिट करके उसको सोचो कि कैसे कैसे उसको डेकोरेट करना है अगले 6-8 महीने में. ओके. बिकॉज अभी ये हुआ था कि बहुत लोग का ऐसा हुआ कि अभी कुछ आईएम्स में सीवी मांग दिए थे ये लोग. बहुत लोग सीवी बनाए नहीं थे अपना सीवी कभी भी. तो सडनली कैट के बाद सबके सीवी बना रहे हैं. तब याद आ रहा है अब 6 दिन बाद इंटरव्यू है, सर अब कॉल आ रहा है, सर अचीवमेंट से क्या लिखे, सर कुछ किया ही नहीं है. तो मैंने तो क्या लिखोगे 6 दिन में, क्या अचीव कर लोगे. बोलो कि कुछ नहीं करे, बोलो कुछ किया नहीं अचीवमेंट, और क्या. बोलो कि सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से क्या लिखे, सर कुछ लिखा है किया ही नहीं है. तो वो जो पैनिकनेस आता है ना, तो वो पैनिकनेस अवॉइड करने के लिए एक बेटर प्लानिंग ज़रूरी है. ठीक है. तो अभी से प्लान करोगे तभी आप आगे काम कर पाओगे सब चीज़ें. सो ऑल ऑफ यू मेक अ सीवी. सबको सीवी बनाना है. ठीक है. आज मैंने एक बार बताया था 2 महीने पहले एक सेशन लिया था. ठीक है. अच्छा याद आया, मैं बता दूँगा सबको. मैं सबको क्लास एक याद दिला दूँगा सबको आज जब रात में क्लास लूँगा तो. ठीक है. सीवी का भी तो ये काम करना है. ओके.
तो अच्छा वैष्णवी, तो अब तुम बताओ वैष्णवी कि तुम्हारा किसी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है? और नहीं सर, अभी फिलहाल तो क्लैरिटी नहीं है कि किस में करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज मैं सभी स्ट्रीम्स के वीडियोस देख लूँ थोड़ी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ ठीक है, फाइन। तो दैट्स गुड इनफ, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बेटर अच्छा होता है कि अगर एक क्लैरिटी होती है आपको कि आपको किस स्ट्रीम में एमबीए करना है, किसी क्लैरिटी मिल जाए तो मेक श्योर, मतलब ट्राई करो कि अगले 5-6 महीने में यू गेट दैट क्लैरिटी, ठीक है, कि किस स्ट्रीम में एमबीए करना है। और अदरवाइज आपका जैसे एक्सेल है तो एक्सेल सब में ही काम आता है, एक्सेल कैसे भी होना चाहिए सर्टिफिकेशन, ठीक है, फाइनेंस हो या मार्केटिंग सब में काम आता है, ओके। एक दो आप वहाँ पे अगर इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक एक तो तुम इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज कर लो, ठीक है, दैट वुड बी गुड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज कर लिया, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग का कर लिया। तो ये नॉर्मल नॉलेज हमें होना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग फॉर एमबीए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स के कोर्सेज का आइडिया होना चाहिए, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, कैसे काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, ठीक है, सो ऑल दैट स्टफ पता होना चाहिए। उसके बाद जब तुम डिसाइड कर लोगे कि हाँ भाई मेरे को ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में एमबीए करना है, देन यू कैन गो हार्ड एट दिस, राइट। तो कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस वुड डू इन दिस फील्ड, बट स्टिल यू आर, तुम 2023 की ही ग्रेजुएट हो तो तुम्हारा भी कोई ज़्यादा गैप ईयर कुछ है नहीं, ठीक है, तो जस्ट फोकस करो हाई परसेंटाइल पे अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, नो नीड टू ट्राई एनीथिंग फॉर एनी गैप ईयर्स, कोई गैप ईयर को ट्राई नहीं करना है फिल करने का, ठीक है, परसेंटाइल वुड मैटर द मोस्ट, बट हाँ तुम्हारे पास सी में लेने के लिए पॉइंट होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टमेंट का 1-2 कोर्स डाल लेना, ठीक है, जस्ट ऐड 1 और 2 जाओगे ना, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब में जाओगे तो निफ्टी का, सेंसेक्स का बहुत सारे तुम्हें दिखेंगे, ठीक है, छोटे कोर्स होते हैं, ये चीज़ें ना बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, 12 आवर्स का 14 आवर्स का कोर्सेज होता है, लेकिन तुमको ना वो तुमको लिखेगा सी में डन दिस कोर्स फ्रॉम 2, तुम्हारा सी का 2 लाइन बन जाता है वो, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो चीज़ें स्मॉल चीज़ें होती हैं जो कि सी में आपको ऐड करती हैं, ठीक है। मैं तुमको बहुत लोग बताया है पहले भी कि इनफैक्ट तुम लोग ये सबको ये काम कर सकते हो कि कीप ऑन फाइंडिंग फॉर सम ब्रांडेड थिंग, ठीक है, नेट पे ना कुछ ब्रांडेड चीज़ों का फाइंड ढूंढते रहो। फॉर एग्जाम्पल कभी भी तुम गूगल सर्फिंग करोगे तो हमेशा देखते रहोगे, हमेशा आते रहता है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, हमेशा क्विज ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो देखोगे ना कभी तो देखो बहुत लोग देख के नेगलेक्ट कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्विज एनालाइज करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट नहीं करो, जस्ट गिव दैट क्विज, दे दो क्विज उसका, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में एक्सेल के होते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन होते हैं, अलग टाइप का क्विज होता है उसका, ठीक है। अब वो तुमने क्लियर कर लिया, तुम इसको आराम से अपने पुट कर सकते हो सीवी में, अब अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कि पार्टिसिपेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट क्विज, गॉट दिस एंड दिस रैंक, ठीक है, या गॉट दिस एंड दिस परसेंटाइल, ठीक है। अब पूरे साल भर में 2 लाख लोग देते हैं, ठीक है, तुम्हारा मान लो तुम्हारा रैंक इसमें 6,000 आ गया, रैंक आ गया इसमें, ठीक है। अब तुमको कुछ चेक तुमको चेक तो नहीं कर रहा है, तो पता है इसको कैसे लिखते हैं सीवी में, इसको लिखते हैं सीवी में दैट पार्टिसिपेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट क्विज, माइक्रोसॉफ्ट एक ब्रांड वैल्यू ऐड किया, गॉट 97 परसेंटाइल इन दैट क्विज ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट क्विज 97 परसेंटाइल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको सीवी को डेकोरेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो तुमको ऐसा कुछ लगे कि कहीं से कोई ऐसा क्विज मिल रहा है जो क्विज दे सकते हैं, जिससे कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एडोब कराते रहता है, माइक्रोसॉफ्ट कराते रहते हैं, ये सब क्विजें गूगल कराती रहती है, ठीक है। तो ये सब कभी कभी पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। सो दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर। तो लगता है कि कोई तुम लोग जिस सिटी में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल शिवांगी तुम किस सिटी में रहती हो? रांची। वालों तुम्हारा कोई क्लोजेस्ट IIM है या कोई क्लोजेस्ट IIT है ना, वो लोग कुछ क्विजेस करा रहे होते हैं तो उनको ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। आई थिंक हमारा मीटिंग एंड हो गया है गाइस, ओके। तो चलो आई थिंक आई कवर्ड ऑल दी गुड पॉइंट, मैं सारे गुड पॉइंट कवर ही कर दिए, ओके।